Hello students, how are you? Hope in good health. Many students were waiting for this video keenly. I would like to say sorry for a little delay. Okay, so let's start. So students, this video, it is about chemistry for beginners. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री आपको पता भी है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है. साइंस मीनिंग व्हाट? साइंस मीन्स टू थिंक और टू गिव अ रीज़न इन अ लॉजिकल मैनर. कोई भी एक्टिविटी आपके पास हो रही है, आप उसको लॉजिकल वे में रीजनिंग करिए, उसको थिंक करिए, देन इट वुड बी योर साइंस. अब आगे साइंस की भी तो ब्रांचेज हैं. आप just from your lower classes you used to study about it. You used to study about physics, biology, chemistry. ठीक है, तो बट केमिस्ट्री को आप एक एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट कब से स्टार्ट करते हो? यू विल स्टार्ट इट एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट just ninth standard onwards. Okay, after your ninth standard you are supposed to be take it a very serious subject, in the sense that it you should treat it like a complete subject. Okay, so let's start now. So what is the importance of chemistry? Chemistry क्यों, क्या importance है उसकी? केमिस्ट्री अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज से समझें तो केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एवरीथिंग यू डू इज़ केमिस्ट्री. आप अपने अराउंड कोई भी एक्टिविटी को बिना केमिस्ट्री के नहीं समझ सकते हैं. इवन योर बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन. इट इज़ मेड अप ऑफ, यू से, केमिकल्स हैं उसके अंदर भी. And chemical reactions occur when you breathe, when you eat, or you just sit, or you're relaxed, you sleep, anything you will do, chemical reactions are carried out in your body. Fine. So this is the one reason you should know and you should study chemistry. एक layman को भी पता होना चाहिए, even उसको भी पता है कि chemistry वो use करता है. But as a student आपके लिए it is a different point. Is it clear? So why study chemistry? क्यों पढ़ना है? सबसे पहले एक बात तो ये कि आप इसको as a subject study करोगे just to opt for your science stream. ठीक है, आपको if you want to opt for your just engineering that stream, if you want to opt for your medical stream, then you are supposed to be study chemistry as one of the science subject. Okay, but students, इसके अलावा भी बहुत सारे career options हैं after studying chemistry. So I have mentioned few of them. Fine, you can go for research and development. मतलब आप अपना मास्टर्स करके पीएचडी कीजिए और जस्ट यू बिकम अ साइंटिस्ट, विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट. ओके, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आपने ये टीवी में भी बहुत माइट बी इवन सीरियल्स वगैरह में देखा होगा. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, दे यूज टू कलेक्ट द सैम्पल्स एंड एनालाइज एंड गिव द रिजल्ट्स. ओके, एंड केमिकल इंजीनियर, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल चूज़, इट इज़ अप टू यू, दिस फील्ड आफ्टर साइंस और आफ्टर स्टडिंग केमिस्ट्री. ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द करियर ऑप्शन. crystallographer, okay, pharmacist, this is very common and you all are aware about it. ये तो थोड़ी सी बात हुई कि हमें क्यों केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए. सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप अगर सिंसियरली और सीरियसली एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू योर मच बेटर इन दैट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. ये तो बात हुई कि केमिस्ट्री पढ़ना क्यों है, क्या रीज़न है. अब बात करते हैं, अगर आपको कोई कहे कि यू आर सपोज टू डिफाइन केमिस्ट्री, तो आप क्या कहोगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन and the physical and the chemical properties of various forms of matter. You all are aware about the different forms of matter, solid, liquid and gases. ठीक है, अब ये chemistry
ऐसी ब्रांच है साइंस की जो आपको हेल्प करती है स्टडी करने में कि कोई भी चीज़ कैसे बनी हुई है और उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सब आप स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है. Now, let's proceed further. I know that you are waiting for a very important part of this video, which I had told that what you are supposed to study to become a good chemistry student. Is it clear? You are supposed to little wait for it. For that, you are supposed to watch this video till end, students. Okay. Firstly, I would like to share few tips. ठीक है. अगर आप chemistry को बहुत अच्छे से और करना भी चाहिए, स्टडी करना चाहते हैं एंड टू गेट अ कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना चाहिए? लेट्स go through these steps. Review and study material before going to class. Even I used to give this statement in my each and every class ki students, before coming to the class you just revise or your previous done work, or just read the upcoming pages of your NCERT textbook or whatever the material it is provided to you. It's okay. Always just study the material. At least you will get familiar with few terms. ठीक है. सबसे पहली बात तो ये हुई. दूसरी बात, seek understanding. मतलब टीचर आपको जब भी आपकी सब्जेक्ट टीचर शी इज़ एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ओवर देयर, यू आस्क हर. इज इट क्लियर? सिंपली ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा है तो नहीं पूछना है. इज इट क्लियर? अगेन एंड अगेन आस्क. शी विल रिप्लाई यू. Once if she is busy, next time you ask, definitely she will give answer. Okay. Take good notes. Always prepare your own notes. आपको आपके टीचर जो नोट्स देते हैं उसके साथ साथ अपने वर्ड्स में भी आप नोट्स को प्रिपेयर कीजिए. एंड ऑलवेज कीप दोज नोट्स विद यू, मीन्स so that any time you can refer it. Practice daily. This is must. Practice daily. जो भी आपकी टीचर पढ़ाती हैं उसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए. ओके. टेक एडवांटेज ऑफ लैब टाइम. इज इट क्लियर? ऑलवेज try to do the lab activity practicals in a proper manner and try to take a advantage of it and try to relate it with your theory part. Okay. लैब वर्क को थ्योरी पार्ट से रिलेट करोगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा. यूज़ फ्लैश कार्ड्स. छोटे छोटे कार्ड्स बना के रखिए अपने पास. अब मैं बताती हूँ कि उन कार्ड्स का आप क्या यूज़ करोगे. आप उसके अंदर कुछ केमिकल फार्मूलाज लिख सकते हैं. आप अपने उनके अंदर अपनी पीरियडिक टेबल के दैट एलिमेंट्स लिख सकते हैं इन एनी ग्रुप. आप उसके अंदर any formulas from your physical chemistry you will write. You will later on come to know what do you mean by physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry in detail in your just upcoming classes. Okay. Now use study groups. Is it clear? Try to just communicate with your classmates also, with your peer group also. उनके साथ भी बैठ के स्टडी की बातें करनी है, इधर उधर की बातें कम, ताकि आप एक दूसरे से भी कुछ काम की बातें समझ सकें. ओके. ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर वंस. ओके. आपने कोई टॉपिक स्टडी करने के लिए सोचा है, आपके मैडम ने उन्होंने शी हैज़ असाइंड यू. what you will do if you feel it is little tough, okay, what you will do, divide that into small fragments. Is it clear? So it would become easier for you. And very very main important tip which I used to underline it also, that improve your mathematical skill, student. It is very very important because you completely understand and develop command on your chemistry subject with the help of other subject also, especially mathematics. Is it clear? Because few mathematical formulas and tricks you are using in solving your numericals which are under your chemistry. Okay, now let's come to the main
part of this video which is very very important and hope you all are waiting for it. तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या टिप्स यूज़ करनी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, बट ये बाकी है आपके साथ डिस्कस करना कि आपको किन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है जिससे आप केमिस्ट्री के एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें. ओके, सो लेट्स कम टू दैट पॉइंट. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट फॉर अ सक्सेसफुल केमिस्ट्री स्टूडेंट. सबसे पहले आपको केमिकल नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए. ये आपका 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है. इज इट क्लियर? लाइक इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सोडियम, यू कैन जस्ट डिनोट or give a chemical symbol Na. Is it clear? Hydrogen H, sulfur S, oxygen you can say O. In this manner you have a chemical nomenclature. I have just given a basic example of it. ठीक है, आपको उसके ऊपर अपना command develop करना है. Then your atomic structure. इज इट क्लियर? ये भी आपका 8th-9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी एलिमेंट है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड योर न्यूट्रॉन्स एंड मेनी मोर थिंग्स यू विल स्टडी. दैट इट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, लाइक योर क्वांटम नंबर्स. In detail you will study in your higher classes. Clear? Periodic table, आपको पीरियोडिक टेबल का भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में आपके कितने ग्रुप्स हैं, देन कितने आपके उसमें पीरियड्स हैं और कौन से एलिमेंट्स किस ग्रुप में हैं. ये भी स्टूडेंट्स आपका 10th ऑनवर्ड्स बहुत डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में आपको काफ़ी इसके बारे में डिटेल में एज अ चैप्टर इंफॉर्मेशन मिलती है. Lewis structures also of every element. ठीक है, आपको पता है in each and every element electrons are there. तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डॉट स्ट्रक्चर विच यू विल से अ Lewis स्ट्रक्चर, जो भी आपका 8th और 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, यू शुड गेट मोर नॉलेज अबाउट इट. ओके, देन केमिकल रिएक्शंस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको कोई भी H+O2 it gives you, water S+O2 it gives you, that is sulfur dioxide C+O2 it gives you, that is carbon dioxide. I have given you a very simple examples, but ये chemical reactions बहुत ज़्यादा important है. And definitely stoichiometry. Okay, that balance which means और कितने आपके atoms हैं वो react होकर आपको कितने molecules of products you are getting, that all comes under your stoichiometry. कि कितने atom आपके react कर रहे हैं and how many number of molecules or atoms you are getting on your product side. So all these are very important. And yes, acid base chemistry, that is also important. Is it clear? And more to all, mole concept. Is it clear? जैसे आप बाकी चीज़ों को grams में in just I mean to say temperature and your volume you are measuring in the same manner. आप matter को उसका जो आप कंसेप्ट मेजरमेंट का मोल्स में लेते हो, जो आप 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बहुत डिटेल में स्टडी करोगे. सो स्टूडेंट, दीज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू आर सपोज टू keep in your mind and just develop command on these topics. Is it clear? I've mentioned these few topics, but still many more other topics would be there. But from my point of view, these topics are very very important, which helps you a lot to become a very good chemistry student. So student, hope this video it would be very useful for my students, those who were waiting for it. And just tell me your feedback. If anything it is required more, definitely I will frame out for it also. So thank you students, take care.